अच्छा, तो राइटिंग का एक और मकसद जो है वो इवैल्यूएशन है। टू इवैल्यूएट, राइटिंग टू इवैल्यूएट इज़ आल्सो अ पर्पस। ओके, writing to evaluate a person, product, thing or policy is a frequent purpose for writing, यानी एक frequently used purpose है। यानी हम writing जब करते हैं तो ज़्यादातर frequently यानी बार बार जो है हम किसी प्रोडक्ट या पर्सन या पॉलिसी या चीज़ को इवालुएट करते हैं, उसको जांच के लिखते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। एन इवैल्यूएशन इज़ अ रियली स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्गूमेंट। ये भी आर्गूमेंट का एक ख़ास किस्म है। इट आर्गूज फॉर द मेरिट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ये एक चीज़ के मेरिट्स और यानी मेरिट्स के लिए आर्गूव करता है, यानी कि इस चीज़ के कितने फ़ायदे हैं उसके लिए आर्गूमेंट्स पेश करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। एंड प्रेजेंट्स एविडेंस टू सपोर्ट द क्लेम, और उस क्लेम को जो दावा करता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या ये है या वो है, तो उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एविडेंसेस को पेश करके, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के शवाहिद को पेश करके उसको सपोर्ट करता है। अ क्लेम ऑफ वैल्यू the thesis in an evaluation must be supported by criteria, the appropriate standards of judgment, यानी क्राइटेरिया का मतलब है appropriate standard of judgment। ओके, एक क्लेम जब कोई एक दावा करता है तो उसकी थीसिस जो है, उसका बयान जो है वो खामखा जो है उसकी इवाल्वेशन होनी चाहिए, यानी उसको एक क्राइटेरिया पर मबनी होना चाहिए। एंड सपोर्टिंग एविडेंस, और एविडेंस जो है उसको सपोर्ट मिले एविडेंस के ज़रिए, यानी शवाहिद के ज़रिए। और एविडेंस क्या होते हैं? द फैक्ट्स यानी हक़ाइक़, स्टैटिस्टिक्स आपको मैंने कल बताया था कि स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है वो फिगर्स में किसी चीज़ के बारे में मालूमात को हम स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। यानी आपको अगर मैं कहूँ कि जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि पाकिस्तान की कुल कितनी आबादी है, तो ये आबादी जितनी है ये इसकी स्टैटिस्टिक्स है। एग्ज़ाम्पल्स, और हम एग्ज़ाम्पल्स भी देते हैं, टेस्टिमोनियल्स देते हैं। राइटर्स ऑफन यूज़ अ 3 कॉलम लॉग टू सेट अप क्राइटेरिया फॉर देयर सब्जेक्ट। वो 3 कॉलम्स इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। कलेक्ट रेलेवेंट एविडेंस, और मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंस जो इससे रिलेटेड हो वो कलेक्ट करता है। एंड रीच जजमेंट दैट सपोर्ट एन ओवरऑल claim of value. Writing a 3-column log is an excellent way to organize an evaluative essay. First, think the possible criteria, the standard of judgment against which you will measure your particular subject. Writers should choose criteria which their audience will find valid, fair, and appropriate. Then collect evidence for each of the सेलेक्ट क्राइटेरिया। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने जो कुछ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि एक राइटर जो है वो 3 कॉलम्स बनाता है। पहली कॉलम में वो टॉपिक या वो चीज़ लिख लेता है, फिर दूसरी में जो है उसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एविडेंसेस या उसके साथ रिलेटेड मटीरियल्स उसको उसके सामने लिख देता है, और तीसरी में उसमें उसको एग्ज़ाम्पल्स या उसके लिए कुछ क्राइटेरिया, टिक मार्क या वगैरह उसको कर देता है। तो मतलब आपने टेबल्स देखे होंगे, जो टेबल्स के ज़रिए हम एक चीज़ को साबित कर देते हैं, तो हम उसको इवैल्यूएट कर देते हैं उस चीज़ को उस टेबल के ज़रिए। और लेट मी मेक इट सिंपल, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल बताना चाहूँगा कि फ़र्ज़ करें मैं आपको एक पैराग्राफ दूं कि इसमें से नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, इंटरजेक्शन एट्सेट्रा, इनको जो है आप इनको इवैल्यूएट कर लें। इनमें से जो है ये मुझे दिख रहा है, तो आप उसको एनालाइज़ करेंगे। आप एक टेबल बनाएंगे
एक पे लिखा होगा नाउन, दूसरे पर ये वो, मतलब सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए आप एक टेबल बनाएंगे और वो पैराग्राफ जो है उसका एक एक वर्ड उनमें डालेंगे उस हर कॉलम में। तो फिर जो है आप लास्ट में उनको कैलकुलेट करके कह देते हैं कि इसमें इस पैराग्राफ में जो है 10 नाउन्स इस्तेमाल हुए हैं, 5 वर्ब्स इस्तेमाल हुए हैं, और हम जो है नाउन्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं या प्रोनाउंस। तो ये एक एविडेंस बेस्ड एक किस्म की रिसर्च होती है कि रिसर्च में जितने भी हम जो कुछ भी लिखते हैं रिसर्चेस में, वो सारे के सारे जो है इसमें आते हैं, मतलब वो इवैल्यूएशन में आते हैं, हम इवैल्यूएट कर देते हैं। फिर ये जो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अनदर पर्पस ऑफ राइटिंग। इसमें हम जो है मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करने के लिए आर्गूमेंट्स पेश करते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की पॉलिसीज़ जो है हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, लेट मी रीड इट। Problem solving is another specific type of argument. The writer's purpose is to persuade his audience to adopt a solution to a particular problem. इसमें इस मतलब राइटिंग का एक ये भी मकसद है कि एक राइटर अपने जो है ऑडियंस को, अपने रीडर्स को इस पे माइल कर देता है कि इस प्रॉब्लम का ये हल है, आपने इसके लिए ये करना है। आपने बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारे बुक्स ऐसे देखे होंगे कि उसमें जो है प्रॉब्लम्स के सलूशन होते हैं, और राइटर जो है वो इसलिए वो लिखता है कि वो चाहता है कि ये रीडर उसको एडॉप्ट कर सके, वो इसको परसुएड करता है। अच्छा, often called policy essays because they recommend the reader adopt a policy to resolve a problem. Problem solving essays have two main components: a description of serious problem and an argument for specific recommendation that will solve the problem. अच्छा, इसको policy essays भी कहते हैं, और इस किस्म के essays में जो है 2 मेन components होते हैं, और एक ये कि एक सीरियस प्रॉब्लम जो है उसको राइटर डिस्क्राइब कर देता है और फिर उसके लिए हल भी जो है देता है, यानी वो रिकमेंड कर देता है कि इस प्रॉब्लम का हल क्या होगा। तो ये 2 मेन पॉइंट्स है, इसमें मेन कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। द थीसिस ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग essay becomes a claim of policy if the audience follows the suggested recommendations. The problem will be reduced or eliminated. The essay must support the policy claim by persuading readers that the recommendations are feasible, cost effective, efficient, relevant to the situation and better than other possible alternative solutions. अच्छा, इसका मतलब है कि एक राइटर जब लिखता है तो वो क्या करते हैं, एक राइटर पहले एक प्रॉब्लम को देखता है कि ये प्रॉब्लम किस तरह से उसको बयान कर देता है, उसके लिए फिर रिकमेंडेशंस देते हैं कि आपने, यानी सजेशन देते हैं कि आपने इस तरह से इसको सॉल्व करना है, और उसको जो है उसको सॉल्व मतलब वो सलूशन जो है वो बिल्कुल सपोर्ट किया हुआ होगा किसके ज़रिए, यानी इसके ज़रिए कि उसके साथ ये भी लिखा हो, मतलब एक राइटर को चाहिए कि वो ये भी लिखें कि अगर आप इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व करोगे तो इस पे कम ख़र्चा होगा, ये कम टाइम लगेगा, और ये हालात भी जो है इस सलूशन से, मतलब हालात भी सही हो सकते हैं, और या इन हालात में हम ये सलूशन अगर इख्तियार करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। थैंक यू। एंड हेयर इट एंड्स, लाइक द पर्पसेस ऑफ राइटिंग एंड्स ओवर हेयर।